साथियों, उत्तर प्रदेश में आरक्षण की सूची आने के बाद वो कौन से ऐसे दावेदार हैं, महिला दावेदार या पुरुष दावेदार, कि यूपी में पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी खबर को विस्तार से सरल भाषा में बताने वाला हूं कि आखिरकार वो कौन लोग हैं कि आरक्षण की सूची आने के बाद उनका दाल प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में गलने वाला नहीं है। साथियों, हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। आरक्षण की सूची आने के बाद वो कौन लोग हैं जो किसी भी सीट पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। जानिए उन दावेदारों के नाम, नहीं लड़ पाएंगे वो चुनाव। और आरक्षण की सूची में होगा बड़ा बदलाव। जैसा कि आपको पता है, अगर आप भी यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो वो कौन से ऐसे प्रधान पद के दावेदार हैं जो 2026 या 27 में पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे आरक्षण की सूची आने के बाद। अब यहां पर देखिए, पहला, आरक्षण की सूची आने के बाद सबसे बड़ा खेल कैसे बदल जाता है ये आप समझिए। साथियों, बहुत से साथी अगर ओबीसी सीट है तो ओबीसी सीट पर तैयारी कर रहे होंगे तो वो गौर से देखिएगा। एससी सीट है तो एससी सीट को लेकर वो तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बात को समझिएगा। अब देखिए, आरक्षण सूची जारी होते ही ये तय हो जाता है कि गांव में कौन चुनाव लड़ पाएगा और कौन पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। कई लोग सालों तैयारी करते हैं लेकिन सीट बदलते ही उनका पूरा समीकरण बदल जाता है। आपके गांव में, आपके आसपास, आपके रिश्तेदार नातेदार ऐसे होंगे जो लाखों रुपए अभी खर्च कर चुके होंगे, लेकिन सीट उनके मन मुताबिक नहीं आती है। अगर वो एससी हैं और सीट आ जाता है ओबीसी तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब यहां पर देखिए, महिला सीट होने पर कौन चुनाव नहीं लड़ पाएगा। बहुत से साथियों का यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये सवाल आता है कि भैया बताओ कि वो कौन, अगर महिला सीट आ जाए तो कौन कौन वो चुनाव लड़ पाएगा, कौन कौन चुनाव नहीं लड़ पाएगा, यहां पर आप बताइए। तो मैं यहां पर उन सभी साथियों के लिए जो कंफ्यूजन है मैं आपको उनकी दूर करने वाला हूं। यहां पर देखिए, अगर ग्राम प्रधान की सीट महिला आरक्षित हो गई तो कोई पुरुष उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए, सामान्य पुरुष यहां पर बाहर हो सकता है, ओबीसी पुरुष बाहर हो जाएगा, एससी पुरुष बाहर हो जाएगा, पुराने प्रधान की भी बाहर हो सकते हैं। अब यहां पर बहुत से साथियों का सवाल है कि अब हमें तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी आरक्षण की सूची आने तक आप यहां पर नजर बनाए रखिए। अब देखिए, यहां पर साफ क्या कहता है, अगर प्रधान की सीट महिला आरक्षित हो गई तो यहां पर क्या हो सकता है। देखो, सामान्य पुरुष यहां पर बाहर हो सकता है, इस चीज को ध्यान देना है। ओबीसी पुरुष बाहर हो सकता है, एससी पुरुष बाहर हो सकता है, पुराने प्रधान भी बाहर यहां पर हो सकते हैं अगर यहां पर सीट महिला आरक्षण में आई है तो हमारी बात अगर आप समझ चुके हो। अगर यहां पर महिला सीट को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अब यहां पर देखिए, पुरुष सीट होने पर कौन लोग बाहर हो सकते हैं यह भी आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए, अगर सीट महिला आरक्षित नहीं है लेकिन जाति आरक्षित है तब भी कई उम्मीदवार बाहर हो सकते हैं। यहां पर आप देखिए, ओबीसी सीट पर सामान्य और एससी बाहर हो सकते हैं, एससी सीट पर सामान्य और ओबीसी बाहर हो सकते हैं, सामान्य सीट पर सभी वर्ग यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है, आपको देखना है। मान के चलिए आपके गांव में सामान्य सीट आ गई है, सामान्य मतलब जनरल सीट आ गई है, तो वहां पर कौन कौन चुनाव लड़ पाएगा। यहां पर देखिए, सामान्य सीट पर सभी वर्ग के, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, वो सभी सीटों पर महिला पुरुष चुनाव लड़ पाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। लेकिन सामान्य पर ये छूट है, लेकिन जैसे ही सीट यहां पर ओबीसी के लिए रिजर्व होती है या एससी के लिए रिजर्व होती है तो एससी चुनाव लड़ पाएगा, ओबीसी चुनाव लड़ पाएगा, लेकिन सभी लोग वहां पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहां पर आगे देखिए, एससी सीट पर कौन कौन चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। बहुत भाइयों का भी सवाल आता है कि क्या हमारे गांव में अगर एससी सीट आई है तो क्या एससी पर सिर्फ एससी ही चुनाव लड़ पाएगा या कौन कौन चुनाव लड़ पाएंगे। तो उनके सवाल का सीधा सीधा जवाब है, एससी सीट पर सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। यहां पर देखिए, गलत जाति प्रमाण पत्र यहां पर अगर आप बनाते हैं, खुद को एससी साबित करते हैं, खुद को अनुसूचित जाति में दिखाते हैं, फर्जी दस्तावेज पर एफआईआर हो सकती है, जीतने के बाद भी सदस्यता आपकी जा सकती है। मान के चलिए, अगर आप दूसरे समुदाय से आते हैं या दूसरे जाति से आते हैं, आपने तिकड़म लगाकर अनुसूचित जाति का या एससी सीट का आपने जातिवार जाति प्रमाण पत्र बना लिया है और आपके गांव में पता चला कि भैया ये तो फ्रॉड कर रहा है, तो यहाँ पर
फर्जी दस्तावेज को लेकर आप पर एफआईआर होंगे। और अगर आप प्रधान बन गए हो भाई, तो ये मत कहो कि, ये मत समझो कि हम अभी सुरक्षित हो चुके हैं। फिर से जांच होगी, फिर से यहाँ पर मतदान होगा, फिर से आपके गांव में चुनाव होगा, अगर सही पाए गए तो साथियों। अब यहाँ पर देखिए, महिला सीट पर पति क्यों लड़ सकता है चुनाव, बहुत साथियों का सवाल है। ये भी सवाल कमेंट बॉक्स में आता रहता है कि भाई बताओ कि महिला सीट आई है तो क्या हमारा पति चुनाव लड़ पाएगा, या मेरी पत्नी का सीट आई है तो मैं चुनाव लड़ पाऊंगा। तो उनके लिए सवाल है साथियों। यहां पर देखिए, महिला सीट होने पर परिवार का पुरुष सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता, महिला ही सीट चुनाव पर लड़ पाएगी। इस चीज को ध्यान देना है, चाहे आप उसके पति हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपके भाई हो। अगर महिला सीट आई है तो सिर्फ महिला ही चुनाव आपकी लड़ पाएगी, बाकी कोई नहीं लड़ पाएगा। देखिए, नामांकन महिला का होगा, अधिकार महिला प्रधान के होंगे, पति सिर्फ राजनीतिक मदद कर सकता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा ही चलता है, महिला सीट आ गई, पत्नी को चुनाव लड़ा दिया, कारोबार अपना ही देखते हैं। इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर सरकारी बकायेदारों का क्या दिक्कत हो सकती है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। सरकारी बकाया भी चुनाव में बड़ी समस्या बन सकता है। बिजली बिल बकाया अगर ज्यादा है, 1-2 लाख है, पंचायत टैक्स अगर 1-2 लाख है, सरकारी जमीन विवाद अगर है, और रिकवरी नोटिस अगर आई है, तो इन मामलों में शिकायत होने पर जांच हो सकती है। आप अगर गलत निकले या आपने गबन किया पैसा, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। अगर लोन चल रहा है तो आपको वहां पर एफिडेविट में शो करना पड़ेगा, नोटरी बयान में आपको बताना पड़ेगा कि हम पर कितना लोन है, कितना सरकारी बकाया राशि है, और बाकायदा हिसाब किताब चल रहा है, लेन देन चल रहा है। बाकी आप कितना भी सरकारी बकाया हो, अगर लेन देन चालू है तो आप चुनाव लड़ पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, आरक्षण बदलते ही पुराने प्रधानों का खेल कैसे बिगड़ेगा। आपके गांव में जो वर्तमान प्रधान होगा, अगर वो अभी मुगालते में जी रहा है, मतलब ये जी रहा है कि अगर हम एससी हैं या एसटी हैं या ओबीसी हैं तो वो सीट आएगी, तो वो साथियों भ्रम में जी रहा है। यहां पर देखिए, कई पुराने प्रधान सीट बदलने में चुनाव नहीं लड़ पाते। लगभग यूपी में 90% आरक्षण सीट को लेकर बदलाव होने वाले, 90% सीटों पर। अगर मान के चलिए समान सीट महिला हो गई, ओबीसी सीट एससी हो गई, पुरुष सीट महिला हो गई, तो पुराने दावेदार यहां पर बाहर हो जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। रोटेशन सिस्टम का इस्तेमाल इस बार शानदार तरीके से होगा। अब यहां पर देखिए, फर्जी दस्तावेज लगाने वालों पर क्या कार्रवाई हो सकती है। अब मान के चलिए प्रधान जो है या आपका जो गांव का दावेदार है, मजबूती के साथ दावेदारी कर रहा है, और आरक्षण की अंतिम सूची आने के बाद वो अगर ओबीसी समुदाय के है, ओबीसी समुदाय का है, अब उसने सीट आ गई एससी, और किसी तरह तिकड़म लगाकर एससी का जाति प्रमाण पत्र बना लिया, तो यहाँ पर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, फर्जी दस्तावेज लगाने वालों पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इस चीज को ध्यान देना है। गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ना भी भारी पड़ सकता है। नामांकन आपका रद्द हो जाएगा, एफआईआर दर्ज होगी, चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगा, जीतने के बाद भी आपकी कुर्सी चली जाएगी, महफूज वो कुर्सी नहीं रहेगी। अब यहां पर देखिए, आरक्षण सूची आने के बाद गांव में क्या क्या बदल सकता है, यह बहुत से साथियों का सवाल है। अब देखिए, आरक्षण जारी होते ही गांव की राजनीति बुरी तरह बदल जाती है, नई जातीय राजनीति शुरू हो जाती है, महिला उम्मीदवार लगातार मजबूती के साथ काम करते हैं, परिवारवाद बढ़ाना यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, नए उम्मीदवार मैदान में यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आरक्षण की सूची को लेकर कोई सवाल है तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।